नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग डीआई को पढ़ रहे थे। जब मैंने डीआई को प्रारंभ किया था तब मैंने बताया था कि हम लोग डीआई को 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जिसके पहले भाग सारणियन को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी बेसिक्स जो थी वो हमने बता दी है और उसके 2 एग्जाम्पल्स भी करा दिए हैं। वैसे तो अभी उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस बकाया है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको हम नहीं करवा रहे हैं, उनको आगे देखेंगे। मैंने ये सोचा है कि पहले सारी जो 3 भाग और बचे हुए उनके बेसिक को बता दिया जाए और 1-2 एग्जाम्पल सबके करा दिए जाएँ। इसके बाद बची हुई प्रैक्टिस हम मिक्सअप रूप में करेंगे। तो आज हम उसी के आगे की कड़ी यानी कि अगला जो भाग है रेखा चित्र को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने रेखा चित्र के बारे में मैंने कुछ लिख कर दिया, उसकी बेसिक्स दी है। जो रेखा चित्र होता है वो क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है रेखा चित्र जो आंकड़ों को व्यक्त करने का एक ग्राफिक निरूपण है, यानी कि ग्राफिक तरीका है। ग्राफ में हम इसको दिखाते हैं, जो भी आंकड़ा हमारे सामने होता है उसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, वैसे तो आप कक्षा 8, 9, 10 इस सभी क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट मैथ्स के नहीं रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है इस बात को समझने में। तो मैंने इसीलिए छोटी सी कोशिश की है कि आप लोग ग्राफ के बारे में समझ पाएँ आखिर ग्राफ क्या होता है। तो मैंने लिखा है कि ग्राफ जो होता है वो एक एक्स अक्ष यानी एक क्षैतिज लाइन जो होती है, ये वाली जो क्षैतिज लाइन है ये आपकी एक्स अक्ष कहलाती है, ये एक्स अक्ष है। और बाकी का ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये वाली, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य में यह बीच का जो एरिया है, इसमें किन्हीं भी 2 बिंदुओं को हम ले लेते हैं, क्रमिक बिंदुओं को ले लेंगे और इन बिंदुओं को जोड़ देंगे, तो वो जो बनता है उसको ग्राफ कहते हैं। अब ये बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ जोड़ लिया, फिर यहाँ जोड़ लिया, कहीं भी जोड़ लिया, तो इस तरह से आपका ग्राफ तैयार होता है। समझ में आ गया होगा। ये फिर से समझ लीजिए, इधर जो होता है ये वाला, ये एक्स अक्ष होता है और ये जो होता है ये वाई अक्ष होता है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इस लाइन में जब भी इस तरह से कोई लाइन बनाते हैं तो उसमें लिखा है कि जो निम्नतम बिंदु होता है, यानी जो सबसे नीचे का बिंदु होता है, वो जो है उस डेटा का सबसे कम मान होता है और जो उच्चतम बिंदु होता है वो सबसे अधिक होता है। यही लिखा हुआ है कि जो निम्नतम बिंदु होता है वो न्यून मात्रा को दिखाता है और जो उच्चतम बिंदु होता है वो अधिकतम मात्रा को दिखाता है। कभी कभी क्या होगा कि लाइन जो ग्राफ है वो एक ही लाइन का होगा। जैसे यहाँ तो मैंने बनाया है, 2 लाइनें बनाई हैं, एक ही लाइन होगी। ग्राफ कई प्रकार का बन सकता है, 1 लाइन का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 3 का बन सकता है, आपस 4, 5, 6 कितना जिस तरह का डेटा होगा इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये आपस में क्रॉस भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइनें हों वो कहीं आपस में क्रॉस कर रही हों। ऐसा भी यहाँ पर मैंने जो बनाया है ये आपस में समानांतर है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। उसका कारण है कि वो क्यों नहीं काट सकता है, उसको मैंने एग्जाम्पल के नीचे देखो दिखाया है। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें लिखा है एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न वर्षों में किया गया आय एवं व्यय का विवरण है। तो चूँकि आय जो व्यय होता है वो कभी आय से अधिक हो ही नहीं सकता। इनकम जब तक जितनी होगी उससे ज़्यादा तो खर्च किया नहीं जा सकता, इसीलिए ये दोनों ही एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं किए हैं। बाकी के और आगे जब आप ग्राफ को देखेंगे तो एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे होंगे, समांतर भी होंगे, 2 लाइनों के भी होंगे, 3 लाइनों के भी होंगे, एक सिंगल लाइन का भी होगा। तो ग्राफ कई प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस ग्राफ में आखिर क्या कह रहा है, ये ग्राफ क्या है। देखिए, यहाँ पर एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। मोस्टली होता क्या है कि वाई अक्ष पर हम जो कोई डेटा होता है उसका जो मान होता है उसको हम वाई अक्ष पे दिखाते हैं, और जो ईयर होती है या शहर होते हैं या जिस चीज़ का डेटा होता है जिसके सापेक्ष में दिया रहता है उसको हम एक्स अक्ष पे ले लेते हैं, और जो रुपया होता है या मात्रा होती है उसको हम वाई अक्ष पर लेते हैं। ये मोस्टली होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर होगी, लेकिन बन जाता है। ये ईयर को आप ऊपर दिखा दीजिए, ये जो मात्रा है ये वाली आप इस एक्स अक्ष पे दिखा दीजिए, ये संभव है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न वर्षों में, यानी कि वर्षें आपकी अलग अलग कौन कौन से दिए हैं, 2007, 8, 9, 10, 11, इन वर्षों में आय और व्यय का विवरण दिया है। अब ग्राफ आपके सामने, सबसे पहले हम ये देखें कि ग्राफ में जो लाइनें खिंची हैं वो किसको प्रेजेंट कर रही हैं, उसका कहीं ना कहीं जिक्र नीचे किया गया होगा। तो कहाँ पर किया गया है आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो एक छोटा सा डार्क बिंदु बनाया, उसके आगे आय लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है ये खाली बनाया, यहाँ व्यय लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो डार्क बिंदु वाली लाइन है ये आय को दिखा रही है, और ये जो चौकोर खाली वाली है ये जो है व्यय को दिखा रही है। कहने का मतलब ये वाला जो ग्राफ है ऊपर वाला ये आय है, और जो नीचे वाला है ये व्यय है।
अब देखते हैं इसमें और एक चीज़ और देखेंगे कि जो सारणियन पढ़ते थे उसमें जो भी होता था कि कोई डाटा है वो लाख में है या हज़ार में है, करोड़ में है, वो ऊपर यहाँ पर लिखा रहता था, वो यहाँ पर लिखा रहता था। जबकि इसमें हज़ार में है या लाख में है, वो जो डेटा होगा उसी अक्ष के समांतर, जिस अक्ष पर डेटा दिखाया जाएगा उसी अक्ष के समांतर दिखा दिया जाता है। देखो यहाँ पर आपको यहाँ वाई अक्ष पर इन्होंने आय और व्यय को दिखाया है, कितना रुपया है, तो उसको इन्होंने वहीं पर लिख दिया है कि हज़ार में है। यानी कि ये जो डेटा दिया गया है आपके सामने, ये वाला जो डेटा है ये हज़ार में है, बाकी का ईयर यहाँ पर दिखा रहे हैं। कहने का मतलब 2007 में उसने कितने रुपए कमाए, कितनी आय है, यानी कि जहाँ पर ये बिंदु दिख रहा होगा वो आय को दिखाएगा, जहाँ पर ये बिंदु दिखेगा वो आय को दिखाएगा। तो 2007 का जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है, ये 100 के सामने बना है, इसका मतलब 100,000 उसने कमाया है। या इसी तरह अगर हम देखेंगे तो 2007 में उसने खर्च कितना किया है, तो वो इतना किया है, यानी कि वो दिखा रहा है 100 के नीचे, 100 के नीचे दिखा रहा है। ये देखो है, ये 100 के नीचे दिखा रहा है, तो ये यानी कि 50 है। ये 50, उसने 100,000 कमाए हैं, 50,000 खर्च किए हैं, यानी कि 1 लाख कमाए हैं, 50,000 खर्च किए हैं। अब इसी तरह 2008 को देखेंगे, 2008 के जस्ट ऊपर देखो दिखा रहा है 2008 का कितना कमाया है, किस 2008 के जस्ट ऊपर ये है और कितना कमाया है 200 के सामने, यानी कि 200,000 उसने कमाए हैं। और उसने खर्च कितना किया है तो उसके सामने देख लेंगे, बीच में दिखाया है ये, यानी कि 100 और 200 के बीच में है, यानी कि 150 उसने खर्च किया है। इसी तरह से सारे आंकड़े हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ये डाटा जो है, जो आपका ग्राफ में दिखाया है, मैंने कोशिश की है कि इसी का हम सारणी बनाएं। एक्चुअल में होता क्या है कि चाहे वो आपका लाइन ग्राफ हो, चाहे वो आपका पाई ग्राफ हो, चाहे वो आपका आयत चित्र हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन सब का सारणी बनाया जा सकता है। सारणी या यह कह सकते हैं किसी भी सारणी का कोई भी ग्राफ बनाया जा सकता है, या किसी भी ग्राफ से हम जो है सारणी बना सकते हैं। पाई चार्ट से हम रेखा चित्र बना सकते हैं, रेखा चित्र से पाई चार्ट बना सकते हैं। यानी कि जो 4 भाग हैं वो चारों भाग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। यानी कि जो डेटा, कोई भी डेटा आपके सामने है, उससे हम 4 में से किसी भी प्रकार से उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो जो डेटा आपका ग्राफ में दिखाया गया है, इसी डेटा को मैंने सारणी में बनाया है। देखिए यहाँ वर्ष बना दिया, आय और व्यय। 2007 में कितना आय, 100, व्यय कितना, यहाँ से देखा 50, यहाँ 2008 का देखा, 2008 में 200 कमाया, 150 खर्च किया। 2009 में 100 कमाया, 50 खर्च किया। 2010 में 300 कमाया, 250 खर्च किया। और 2011 में उसने 150 कमाया और 100 खर्च किया। उसी का देखो सारणी मैंने बना के तैयार किया। जो अभी सारणियन आप पढ़ चुके हैं, उसी ग्राफ का मैंने उसी सारणियन के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। इसमें जो है संख्या किसमें होती है, इसमें देखो लिखा है, जहाँ मैंने अलग से लिख दिया है क्योंकि वहाँ पर लिखा रहता था, जहाँ आय और व्यय किसमें है, 1000 में है, तो ये संख्या 1000 में है। इसमें क्या होता है, इस एक्स जो जहाँ डेटा दिया जाता है, जिस पर रिप्रेजेंट करते हैं एक्स या वाई एक्स, उसी के समांतर लिखा जाता है। जबकि सारणी में ऊपर ही लिख देते हैं। मेरे पास यहाँ थोड़ी जगह कम थी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसी ग्राफ का मैंने ये सारणी बना दी। इसमें मैंने कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का ग्राफ हो, चाहे वो, उसका हम तालिका बना सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि चारों ही एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। आपको परिवर्तित करना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सारे ही सवाल, चारों प्रकार के सवाल जो हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, कुछ भी अलग नहीं है। बस हमें जिस प्रकार का निरूपण है, उस निरूपण को देखना आना चाहिए। बाकी के सवाल तो सेम हैं, चारों ही प्रकार के सवाल सॉल्व करने में सेम हैं। सिर्फ हमें डाटा देखना आना चाहिए कि आखिर डाटा देखते कैसे हैं। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो चित्र आप बना रहे हैं, चाहे वो रेखा चित्र हो या पाई चार्ट हो या फिर आयत चित्र हो या फिर सारणी हो, वो सारणी कैसे बनती है या रेखा चित्र कैसे बनता है, जब वो पता होगा तो डेटा देखना बहुत आसान होगा। इसीलिए मैं इसकी बेसिक पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ कि बेसिक आपको पता हो कि आखिर ये होता क्या है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है रेखा चित्र को बताने का कि आखिर है क्या। रेखा चित्र, सारणी या फिर आपका पाई चार्ट या आयत चित्र, सब कुछ सेम है। बस आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। बाकी की इसकी प्रैक्टिस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।